देखिए, धनंजय सिंह आज की तारीख में नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा डॉन है। मेरे ऊपर मैं नामजद एफआईआर हुई थी। अभय सिंह ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी अपने 4-5 साथियों के साथ। 24 साल पुराना शूट आउट केस और 15 अप्रैल 2026 को आए कोर्ट के फैसले में विधायक अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को दोष मुक्त करार दे दिया गया। उत्तर प्रदेश में गैंग वॉर, दो दिग्गजों के बीच दुश्मनी और सालों तक इस अदावत को चलाने की बहुत सी कहानियां हैं, जिसमें कट्टे असलहे एक दूसरे से हिसाब करते हैं और रह रहकर बम धमाकों की आवाजें भी सुनाई देती हैं। और ये कहानियां सिर्फ जिलों या मोहल्लों तक सीमित नहीं रहती, इनके चर्चे दूर दूर तक होते हैं। और फिर एक वो भी दिन आता है जब कोर्ट अपना फैसला सुना देता है। अब ऐसे ही एक मामले में वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने लगभग 2 दशक से ज्यादा पुराने साल 2002 शूट आउट केस में फैसला सुनाते हुए अभय सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। जी हां, सही पहचाना आपने, वही सपा के बागी विधायक अभय सिंह और मिर्जापुर के एमएलसी विनीत सिंह भी। टकसाल सिनेमा फायरिंग केस वाले 24 साल पुराने केस में अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। अब बरी होने के बाद अभय सिंह मीडिया के सामने क्या कहते नजर आए और धनंजय सिंह पर कौन से आरोप लगा दिए, पूरी बात सुन लीजिए। देखिए, 24 साल पहले हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया गया था। जिन्होंने कायम कराया था उस समय वो बहुजन समाज पार्टी की सरकार को समर्थन दिए हुए थे। मैं पूर्व बता चुका हूँ, अपराधजीवी व्यक्ति है। अपनी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए, सुरक्षा बढ़ाने के लिए उस व्यक्ति ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा कायम कराया, जिससे आज माननीय न्यायालय ने मुझे बरी कराया। और मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ, वो बिना अपराध के नहीं रह सकता है। उसको सरकारी सुरक्षा के आड़ में उसको वसूली करना है, जमीन कब्जा करना है, मकान में घुस जाना है और अन्य कई प्रकार के उसको आपराधिक कार्य करने हैं, जो उसका पेशा है। इस संदर्भ में आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, इसी सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी कागज हाईकोर्ट में लगाया था, जिससे माननीय हाईकोर्ट ने स्टेट को निर्देश दिया और चीफ जस्टिस कोर्ट ने निर्देश दिया कि धनंजय सिंह के खिलाफ जांच की जाए और मुकदमा दर्ज किया जाए, जिसमें सरकार ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। और उसके चक्कर में फंस करके आपके एक पत्रकार भाई के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो गया धनंजय सिंह के साथ, जो फर्जी जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए खिला रास्ता है, तो उसको माननीय उच्च न्यायालय ने पकड़ लिया। इसी तरीके से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए उसने फर्जी मुकदमा मेरे ऊपर लिखाया, जिससे आज 24 साल बाद माननीय न्यायालय ने मुझे दोषमुक्त किया। वो अपराधजीवी है, उसका अपराध करना पेशा है। और बताना चाहता हूँ आपको, इस तरीके से खुलेआम वो घुमा करता है, वो माननीय न्यायालय द्वारा दोषी करार किया गया है। वो घोषित अपराधी है, मुलजिम है वो। उसके अधिकार सामान्य नागरिकों से कम है। मैं बता रहा हूँ, उसके अंदर राजनीतिक कुंठा थी हमको लेकर के, और उसने अपनी इसी कुंठा को सोचा एक पन दो काज, इनको फंसा के बंद करा दो और सुरक्षा ले लो। किसी चीज को कोई झुठला थोड़ी सकता है। जिस समय घटना घटी है उस समय सरकारी अस्पताल में भर्ती था। जिस गाड़ी में गोली चलाना कह रहे हैं, उस गाड़ी का कोई अतः पता नहीं, ना कभी वो गाड़ी कस्टडी में ली गई, ना उस गाड़ी कोई टेक्निकल मुआयना हुआ। जिसको फर्ज बनाने कह रहे हैं, उसने कहा कि मैं आज तक कभी दस्तखत करता ही नहीं, उसने मैं अंगूठा लगाता हूँ, फर्जी उसकी दस्तखत पाई गई। तो अब अभय सिंह पर कोर्ट का आखिरी फैसला आ चुका है। इस बीच आइए आपको लगभग 10 दिन पुराना धनंजय सिंह का वो बयान भी सुनवा देते हैं, जिसमें उन्होंने विस्तार से बताया था कि उन पर कैसे हमला हुआ और इसमें किस किस को गोली लगी थी। देखिए, 24 वर्ष पुराना मामला है ये। सन 2002 में 4 अक्टूबर को नदेशर में मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। मुझे सीने पे लक्ष्य तान के गोली चलाई गई थी, जिससे हमारे 4-5 साथी गंभीर रूप से घायल हुए थे। सबके वाइटल पार्ट में गोली लगी, किसी को सर में लगी, किसी को आँख चली गई और किसी को गले में लगी। मुझे मेरी दाहिनी भुजाओं में लगी। आज 24 साल बाद न्याय की उम्मीद जागी है। डिफेंस का अपना जो बहस आर्गुमेंट था वो क्लोज हो चुका है। प्रोसिक्यूशन का आज चल रहा है, कल की डेट मिली है। उम्मीद है कि कल प्रोसिक्यूशन अपनी बहस पूरी कर ले जाएगा। उसके बाद जो भी निर्णय होगा आप लोगों के सामने होगा। और मुझे पूरा विश्वास है, मैं न्यायपालिका पे विश्वास करता हूं और बड़ी उम्मीद और विश्वास और धैर्य के साथ मैं 24 साल से अनवरत इस मुकदमे को लड़ रहा हूं। बहुत लंबा समय हुआ।
मेरे ऊपर मैं नामजद FIR हुई थी। अभय सिंह ने मेरे ऊपर गोली चलाई थी अपने 4-5 साल पहले। तो सुना आपने, इस फैसले के आने से पहले धनंजय सिंह को काफी उम्मीदें थी, मगर अफसोस कि उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। वहीं इस फैसले के आने के बाद MLC विनीत सिंह की तरफ से कहा गया कि मेरे खिलाफ तो शुरू से ही कोई साक्ष्य नहीं। देखिए, मेरे खिलाफ शुरू से कोई साक्ष्य नहीं था। जब से मुकदमा स्टार्ट हुआ है, ट्रायल स्टार्ट हुआ है, तब से मुकदमे काफी समय से लंबित चल रहा था। हाई कोर्ट का इसमें कुछ स्टे था, उसकी वजह से लंबित हो गया। लेकिन मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य शुरू से ही नहीं था। ऐसा नहीं कि आज एक मुकदमा छूटा है, शुरू से कोई साक्ष्य नहीं था। माँ की कृपा रही, न्यायालय पे भरोसा था कि मुकदमा निश्चित तौर पे छूटेगा, इसलिए कि कोई साक्ष्य ही नहीं था। हमेशा जो है कि कानून चलता है साक्ष्य के आधार पे चलता है, तो साक्ष्य मेरे खिलाफ एक भी नहीं था। यहाँ आखिर में बताते चले कि 2002 के इस मामले में धनंजय सिंह की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि उन पर जानलेवा हमला हुआ। इसमें उनके गनर और ड्राइवर पे भी ताबड़तोड़ गोलियां चली। इस हमले में मुख्य आरोपी के तौर पर सपा के बागी विधायक अभय सिंह का नाम सामने आया था। इसके अलावा MLC विनीत सिंह समेत करीब 7 लोगों को इस मामले में नामजद किया गया था। घटना के बाद ये मामला काफी सुर्खियों में रहा था और एक लंबे समय तक अदालत में विचाराधीन भी रहा। अब इसी केस में वाराणसी की MP MLA कोर्ट का फैसला आया है और अभय सिंह बरी हुए हैं।